आज की हमारी कहानी है ऊँट और गीदड़ की। ऊँट और सियार की कहानी। अ कनिंग फ्रेंड। कनिंग का मतलब होता है चालाक। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि ये जो गीदड़ है ना, वो ऊँट के साथ बहुत ज़्यादा चालाकी करता है। देखते हैं क्या होता है पूरी कहानी में। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है, एक समय की बात है। देयर वॉज अ जैकल नेम्ड हूलर। कि एक समय की बात है। देयर वॉज अ जैकल, एक गीदड़ था। नेम्ड हूलर, और उस गीदड़ का नाम क्या था? हूलर। तो ये गीदड़ है और इस गीदड़ का नाम है हूलर। हु, यहाँ पे हु आया है हूलर के लिए। हु हैड अ फ्रेंड। हूलर गीदड़ का एक दोस्त था। हु हैड अ फ्रेंड, गीदड़ का एक दोस्त था। उसका नाम था ग्रंटी द कैमल। यानी कि ये जो ग्रंटी है, ये किसका नाम है? ऊँट का। तो हूलर हु हैड अ फ्रेंड, जिसका कि एक दोस्त था, और वो दोस्त था ऊँट और उसका नाम था ग्रंटी। हूलर सडनली वांटेड टू सिंग अलाउड। हूलर अचानक से गाना चाहता था। वांटेड टू सिंग, गाना गाना चाहता था जोर से। अलाउड का मतलब है जोर से। वाइल, वाइल का हम प्रयोग करते हैं जबकि दो काम साथ साथ चल रहे होते हैं, तब हम प्रयोग करते हैं वाइल का। वाइल ईटिंग शुगर केन्स। हूलर जब, अब ये दोनों दोस्त थे ना, ये क्या है कि गन्ने खा रहे थे। शुगर केन का मतलब है कि एक खेत में ये दोनों जो है शुगर केन, गन्ने खा रहे थे। तो गन्ने खाने के दौरान हूलर ने अचानक से कहा कि भाई मैं जो है ज़ोर से गाना गाना चाहता हूँ। ग्रंटी टोल्ड हिम। अब ये जो ग्रंटी, जो ऊँट था, इसने हूलर से कहा, ग्रंटी टोल्ड हिम, डोंट डू सो, ऐसा मत करो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा? द फार्मर्स ऑफ दिस फील्ड, कि ये जो खेत है इसके किसान, वुड कम, वो आ जाएंगे, एंड बीट मी, और मुझे पीटेंगे। बिकॉज, क्यों? वो इसलिए, आई हैव नॉट फिनिश्ड ईटिंग येट। येट का मतलब है अभी काम पूरा नहीं हुआ है। आई हैव नॉट फिनिश्ड ईटिंग येट, मैंने अभी तक पूरा खाना नहीं खाया है। यानी कि भाई ठीक है, तुम्हारा तो पेट भर गया, तुमने तो खा लिया, लेकिन मैंने अभी खाना ख़त्म नहीं किया है। तो मुझे तो अभी भूख है, और अगर तुम चिल्लाए तो फार्मर्स आ जाएंगे और मुझे पीटेंगे। बट, लेकिन, हूलर डिड नॉट स्टॉप शाउटिंग। लेकिन ये जो गीदड़ था, डिड नॉट स्टॉप शाउटिंग, वो चिल्लाने से नहीं रुका। यानी कि हूलर जो है उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और चिल्लाना जारी रखा। हूलर नहीं माना। द फार्मर हियर्ड हिम एंड केम। अब ये जो हूलर चिल्ला रहा था, तो उसकी आवाज़ किसान ने सुन ली। हियर्ड हिम, यहाँ पे हिम आया है हूलर के लिए। एंड केम, किसान ने हूलर की आवाज़ सुन ली और किसान दौड़ के अपने खेत में आया। ही बीगन, देखो बिगिन की सेकेंड फॉर्म होती है बीगन, इसका मतलब शुरू करना। ही बीगन बीटिंग ग्रंटी, किसान ने क्या किया? ग्रंटी को पीटना शुरू कर दिया। जस्ट, जैसा कि, यहाँ पे जस्ट का मतलब है जैसा कि। एज, जस्ट एज ही हैड थॉट, जैसा कि ग्रंटी ने सोचा था वही हुआ। किसान आया और किसान ने आके ग्रंटी को पीटना शुरू कर दिया। वैन, आगे क्या होता है कहानी में? वैन वैन ग्रंटी रैन टू द बैंक ऑफ द रिवर। बैंक का मतलब होता है किनारा, बोलते हैं ना नदी का किनारा। रैन का मतलब है भागा। अब ये जो ऊँट था, जो ग्रंटी था, वह नदी के किनारे की तरफ भागा। हूलर प्रेटेंडेड, अब हूलर तो पहले ही भाग गया था, गीदड़ तो पहले ही भाग गया था। तो जब ग्रंटी भाग के नदी के किनारे के पास आया, तो जो हूलर था, जो गीदड़ था, प्रेटेंडेड, प्रेटेंड का मतलब होता है दिखावा करना।
बहानेबाजी करना, नाटक करना। दैट ही वॉज फीलिंग सॉरी। देखो, सॉरी फील करने का मतलब होता है आपको किसी बात का दुख है, आपको किसी बात का खेद है। तो जब ऊँट नदी के किनारे पहुंचा तो ये जो हूलर गीदड़ था इसने दुखी होने का बहाना किया। फॉर हिम मतलब गीदड़ ने ऐसा दिखाया कि उसे दुख था कि ऊँट की पिटाई हो गई। ग्रंटी डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। ग्रंटी जो कि कैमल था, ग्रंटी ऊँट ने ये डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? टू टीच हिम अ लेसन। देखो, टीच समवन अ लेसन इसका मतलब होता है किसी को सबक सिखाना। तो ऊँट ने गीदड़ को सबक सिखाने का निश्चय किया। वैन दे वर गोइंग बैक, जब ये दोनों वापस जा रहे थे, और जब ये वापस जा रहे थे ना तो इनको क्या है, नदी क्रॉस करनी पड़ी, है ना। वैन दे वर गोइंग बैक, जब वे वापस जा रहे थे, ही सेड, यहाँ पे ही आया है ग्रंटी के लिए। तो ये जो ग्रंटी ऊँट था इसने क्या कहा? आई वॉन्ट टू लाई डाउन इन द वाटर। लाई का मतलब होता है लेटना, लाई डाउन इन द वाटर। तो ऊँट ने क्या कहा? अब ये जब जा रहे थे ना तो ये हूलर जो था ऊँट की पीठ पे बैठा हुआ था और ये दोनों नदी क्रॉस कर रहे थे। अब जब ये नदी के बीच में थे तब ग्रंटी ऊँट ने कहा कि मैं पानी में नीचे लेटना चाहता हूँ। आई वांट टू लाई, लेटना, डाउन, नीचे, इन द वाटर। हूलर गॉट स्केयर्ड। देखो, स्केयर का मतलब होता है डर जाना, डर जाना। तो ये जो हूलर गीदड़ था जो कि ऊँट के ऊपर बैठा हुआ था, ये डर गया। हूलर गॉट स्केयर्ड, हूलर डर गया। बट ग्रंटी ले डाउन इन द रिवर, लेकिन ऊँट ने तो तय कर ही लिया था कि भाई इस हूलर को मैं सबक सिखा के रहूँगा, इसने मुझे जो है पिटवाया तो मैं भी इसे जो है सबक सिखा के रहूँगा। बट ग्रंटी ले डाउन इन द रिवर, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि ग्रंटी ने अपने आप को पानी में जो है डुबो दिया या नीचे की ओर लिटा दिया। एंड हूलर ड्राउंड, और इस तरह से हूलर गीदड़ जो कि ऊँट की पीठ के ऊपर बैठा हुआ था डूब गया। क्या संदेश मिलता है इस कहानी से? मॉरल, क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? कि जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर किसी के लिए अच्छा करोगे तो वो भी तुम्हारे लिए अच्छा करेगा, और किसी के लिए बुरा करोगे तो वो भी तुम्हारे साथ बुरा करेगा। एज यू सो, सो का मतलब होता है बोना। जैसे आदमी, मतलब आदमी जैसी फसल बोता है वैसा ही काटता है। और ये जो शब्द है ना रीप, इसका मतलब है काटना। एज यू सो, जैसा आप बोते हो, सो शैल यू रीप, वैसा ही काटोगे। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। रीप का मतलब होता है काटना। बोलते हैं ना फसल की कटाई होती है तो उसके लिए हम लगाते हैं रीप। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। सारी की सारी स्टोरीज़ जो हैं ये इसी बुक से है, हमारी पंचतंत्र स्टोरीज़। और बहुत ही अच्छी बुक है ये, बिल्कुल एकदम टाइमलेस क्लासिक।